हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स, जिसके एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर आपको दिया हुआ है, ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल दिख रहा है, एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट। देखिए यहाँ पर ए बी सी क्या है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी जो है राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है। राइट एंगल मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री। और क्या कह रहा है ये आपको, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल। साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, देखो यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, उसकी अपोजिट साइड्स कौन सी होगी, ये वाली। राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, राइट एंगल के अपोजिट कौन सी है, ये वाली साइड है, मतलब ये वाली साइड्स। तो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल। तो साइड अपोजिट टू द राइट एंगल कौन सी है, ए सी। और ए सी का मिड पॉइंट कौन है, ए सी का मिड पॉइंट है आपका ओ पॉइंट। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ओ जो है क्यों ए से, बी से और सी से इक्विडिस्टेंस है। कैसे होगा ये, जो ओ सेंटर पॉइंट है ओ, ये जो ए सी का मिड पॉइंट है ओ, तो ए से तो होगा, वो तो सिंपल सी बात है, ओ जो है वो ए से तो होगा मिड पॉइंट पे। ठीक है, ए से इक्विडिस्टेंस होगा, सी से भी इक्विडिस्टेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट है ओ। क्लियर है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि जो ओ होगा वो ए से और सी से तो इक्विडिस्टेंस होगा। बट बी से भी बोल रहा है क्वेश्चन, ओ इज़ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, और बी से भी आप बताइए कि ये इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ये डॉटेड लाइन बनाई हुई है ना, ये आपके लिए हेल्प के लिए बनाई है, क्योंकि इससे ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि इस फिगर को जो राइट एंगल ट्राइंगल है, टू राइट एंगल ट्राइंगल मिल के, देखिए मैं आपको बताता हूँ, टू राइट एंगल ट्राइंगल मिल के, टू राइट एंगल ट्राइंगल जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, सिमिलरली एक और राइट एंगल मैंने ट्राइंगल बनाया, ये वाला, इस टाइप से। ठीक है, इसको अगर मैं कंबाइन कराऊंगा, मैं चाहे भले इसको टिल्ट कर देता हूँ, या ऐसे नहीं बना के मैं वैसे बनाता हूँ, रुको एक मिनट। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कहाँ पे बन रहा है इसका 90 डिग्री, यहाँ पर, इसका 90 डिग्री यहाँ पर। जब मैं इसे पास में लेके आऊँगा तो ये देखिए ये ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलके क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। क्लियर है, तो ये रेक्टेंगल बना ही रहे। अब यहाँ पर अपन को कैसे, मतलब हम इक्विडिस्टेंस निकालें कि जो ओ है ये ए सी और बी से इक्विडिस्टेंस है, ये कैसे निकालें। तो देखिए सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे हम बताओ। तो जो ओ है वो इक्विडिस्टेंस है ए बी एंड सी से। क्यों, क्योंकि ओ जो है वो मिड पॉइंट है, किसका, ओ जो है वो मिड पॉइंट है डायगोनल ए सी का। देखिए अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल नहीं देख रहा हूँ, ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, अब मैं पूरे रेक्टेंगल को देख रहा हूँ, रेक्टेंगल ए बी सी डी को। तो ए बी सी डी में जो ए सी है ये क्या है, हमारी डायगोनल्स है। सिमिलरली बी डी जो है ये भी हमारी डायगोनल्स है या नहीं है बताइए। ए सी जो होगी वो हमारी डायगोनल्स होगी। ये देखिए यहाँ पर ए सी दिख रही है आपको, ये डायगोनल्स है। सिमिलरली ये बी डी जो है ये भी हमारी डायगोनल्स है। ठीक है, ये ए सी और ये बी डी, ये दोनों की दोनों हमारी डायगोनल्स हैं। और आपने अगर डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, किसकी, रेक्टेंगल की, आपने डायगोनल्स की अगर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होती है वो क्या करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली ये दोनों रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती है, मेरे को एक बात बताइए आप, रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल होती है या नहीं होती है, पहले तो ये बताइए। किसकी डायगोनल्स इक्वल होती है, कौन से कोऑर्डिनेटर की डायगोनल्स जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है। जी हाँ बिल्कुल, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये दो ऐसे कोऑर्डिनेटर हैं जिनकी जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है, जिनकी डायगोनल्स हमारी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। ये बात ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताइए, जो ए सी है यहाँ पर इस फिगर में देखिए, जो ए सी है वो इक्विवेलेंट है बी डी के, होगी, ए सी जो होगी वो बी डी के इक्विवेलेंट है। और जो ए सी है ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, क्या, जो ए सी है ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन हम कह सकते हैं जो
O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी होगा तो O ए से और सी से इक्वी डिस्टेंस होगा या नहीं होगा? होगा। तो O ए से और सी से इक्वी डिस्टेंस आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है, तो ये भी तो हम कह सकते हैं O इक्वी डिस्टेंस होगा बी और डी के भी, होगा ना। O जो होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा बी और डी के भी। तो आ गए हमारे सब पॉइंट कि O इक्वी डिस्टेंस ए से भी है, O इक्वी डिस्टेंस सी से भी है, O इक्वी डिस्टेंस बी से भी है। क्यों है O इक्वी डिस्टेंस बी और डी से? क्योंकि देखिए ये वाला तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, क्योंकि इसने O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो O जो मिड पॉइंट है ए सी का, इसने ये तो बोला ए सी का मिड पॉइंट O है, तो जब O मिड पॉइंट है ए सी का तो O इक्वी डिस्टेंस है ए और सी से, है ना। अरे आप ये देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये फॉर एग्जांपल मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, ठीक है, ये ए है ये बी है, और मैं 10 सेंटीमीटर में अगर मैं बोलता हूँ मिड पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे O बैठा है, तो O कौन से पॉइंट पे बैठा है? मिड पॉइंट पे बैठा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा मुझे बताइए? तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 ही तो होगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 5, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे बैठा है। अब मुझे बताइए ए से लेके O और O से लेके B इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है? बताओ, ए से लेके B भी हमारा कितना है? 5, एंड O से लेके B भी हमारा 5 है। इक्वी डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस इक्वल ही तो है, ठीक है। तो मिड पॉइंट मीन्स क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ही तो है। मतलब O जब अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो ए ओ और ओ सी क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब O जो है ए और सी का इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। बात थी हमारी बी की, बी इक्वी डिस्टेंस कैसे है O से, ये निकालने के लिए हमने ये सब चीज़ें करी है, ठीक है। हमने डॉटेड लाइन बनाई है और दो रेक्टेंगल से हमारा, दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से हमारा रेक्टेंगल बनता है, इसलिए हमने ये रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद में हमें पता है, क्या पता है कि अगर मैंने डायगोनल्स बन गई, अब ये देखिए ये डायगोनल्स बन गई एक तो, और एक ये डायगोनल्स बन गई, और आपको पता है जो रेक्टेंगल की डायगोनल्स होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो ए सी का तो हमारा केस आ गया, बी डी का ही तो निकालना था। तो बी डी के लिए हमने क्या निकाला? बी डी जो है वो ए सी के इक्वल है। बी डी हमारी अगर बी डी ए सी की इक्वल ही होगी ना, क्योंकि रेक्टेंगल जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसके अंदर डायगोनल्स जो होती है वो दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। अगर रेक्टेंगल्स में हमारी अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल होती है तो इसका मतलब है कि जो ए सी होगा वो बी डी के इक्वल होगा, और ए सी अगर बी डी के इक्वल होगा, ए सी का मिड पॉइंट अगर ओ है तो बी डी का मिड पॉइंट भी कौन होगा? ओ होगा। और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, बी और डी भी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ओ से, और ए और सी भी हमारा इक्वल डिस्टेंस पे होगा ओ से। क्लियर है बात? समझ गए आप किस टाइप से मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? चलिए, तो अब इसकी लैंग्वेज लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो मैंने बोला है अभी वही लिखेंगे हम। तो सिंस टू राइट ट्राइंगल make a rectangle where O is equidistance point from A, B and C. A, B and नहीं, A, B, C and D, D भी तो है, A, B, C and D। यहाँ पर देखिए D भी है, तो A, B, C and D, because O is the midpoint of the two diagonals of a rectangle. Diagonals of a rectangle. Since AC and कौन सी है? BD. AC and BD are equal diagonals and intersect at midpoint, ठीक है। So O is the equidistant from A, B and C। यही निकालना था। आप जो O है वो इक्विडिस्टेंस है A, B एंड C से, तो हमने निकाल लिया। क्लियर है? बस ये जो मैंने फॉर्मेट यहाँ पर आपको समझाया था ना, ये समझना बहुत ज़रूरी था।
सिंपल सी बात है। देखिए रेक्टेंगल जो होता है इसके अंदर डायगनस जो होती है हमारी इक्विवेलेंट होती है, और डायगनस अगर इक्विवेलेंट होती है तो हम इजीली हम निकाल सकते हैं कि जो ओ होगा वो ए बी एंड सी से हमारा इक्वी डिस्टेंस होगा। डी से भी हमारा इक्वी डिस्टेंस है, लेकिन क्वेश्चन में ए बी एंड सी से निकालना था तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी एंड सी। क्लियर बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।